हेलो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगेगा अगर पेट फुल करके खाने के साथ साथ आप बचत भी कर सकें और रेस्टोरेंट वाले जितने अच्छे से खाना बनाकर टेबल पर सर्व करते हैं ना, उतने ही अच्छे से ये बढ़ा चढ़ा कर बिल भी आपको सर्व करते हैं। मेन मेन्यू से लेकर खाना, खाने से लेकर थाली, थाली से लेकर वेटर और वेटर से लेकर बिल तक का सफर, ये सब कुछ इसी तरह से सोच समझ कर ही अप्लाई किया गया है कि एट द एंड आफ्टर अ हैप्पी मील दे गिव यू अ लार्ज बिल। जब पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं तो दिमाग भी काम करना छोड़ देता है और इसी का फायदा उठाते हुए रेस्टोरेंट वाले आप पर अटैक करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक कस्टमर की ऑर्डरिंग में भी काफी फर्क लाता है और ग्रुप डाइनिंग में वेटर इंसान की ईगो का भी फायदा उठाते हैं और बिल अमाउंट 2 गुना कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और सबसे ज्यादा तो लूट मेन्यू कार्ड ने ही मचा दी है। ऐसे भरे भरे स्टाइल में डिश का नाम लेते हैं जिससे कस्टमर आसानी से बेवकूफ बन जाए और उनको लगे कि ये तो कोई अलग ही डिश है भाई। तो दोस्तों, इन्हीं के स्टाइल में आज मैं आपको ये सब रेस्टोरेंट ट्रिक्स फ्री में प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। रेस्टोरेंट में जब आप अपने टेबल पर जाते हैं तो बगैर टाइम को जाया किए सर्वर आपके हाथ में मेन्यू कार्ड दे देता है। वेल फ्रेंड्स, ये मेन्यू कार्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए बने होते हैं। मेन्यू कार्ड के आते ही आप सबसे पहले मेन्यू कार्ड का टॉप राइट कॉर्नर देखते हैं। बहुत सी रिसर्च के बाद रेस्टोरेंट ऑनर को ये बात पता चली है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर टॉप राइट कॉर्नर मेन्यू कार्ड का पहले देखते हैं और इसके बाद दिल हुआ तो ठीक, ना हुआ तो मेन्यू कार्ड के बॉटम लेफ्ट में नजर डालते हैं। और कोई भी आप मेन्यू कार्ड देख ले तो टॉप राइट में आपको प्राइस ही नजर आएगी और हम सब डिश का नाम देखने से पहले डिश की प्राइस देखते हैं। एग्री करेंगे ना आप? और इसीलिए ये रेस्टोरेंट वाले सबसे महंगी चीज को टॉप राइट कॉर्नर में रखते हैं और सबसे सस्ती चीज को बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में रखते हैं। और इसी प्लेसमेंट के चक्कर में बहुत से रेस्टोरेंट रिसर्चेस में ये पता चला है कि कस्टमर ऊपर रखेगी महंगी डिश को इग्नोर करके नीचे मिडिल रॉ में से कोई ना कोई डिश सेलेक्ट कर ही लेते हैं। मतलब कि ऊपर में सबसे महंगी डिशेस सबसे पहले देखी जाएंगी, उसके नीचे से थोड़ी कम डिशेस आपको अच्छे से वैल्यू ऑफ मनी भी लगेंगी। और इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप रेस्टोरेंट जाएं तो उसके मिडिल रॉ में से ही ऑर्डर करें। तो जान लेना कि आप वही कर रहे हैं जो रेस्टोरेंट वाले चाहते हैं आपसे, बस पैसा ही पैसा आता। तो नेक्स्ट फिर रेस्टोरेंट वाले एंकर आइटम्स के थ्रू आपसे पैसा निकलवाते हैं। लेकिन भाई, ये एंकर आइटम्स क्या होते हैं? वेल, ये एंकर आइटम्स और कुछ नहीं होते बल्कि 2 डिशेस को एक के साथ प्लेस कर देते हैं और इससे आप बहुत ही आसानी से दोनों की प्राइस को कंपेयर भी कर सकते हैं और फिर आगे जाके डिकोई इफेक्ट ट्रिक को आजमा सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले भी एंकर आइटम से ही कस्टमर को खूब लूट लेते हैं। ये जानबूझकर 2 बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम्स को एक दूसरे के आसपास रखेंगे और इन दोनों एक्सपेंसिव आइटम्स में से एक आइटम थोड़ा कम एक्सपेंसिव होगा और आपकी नजरों में आपको वो सस्ता लगेगा और आप फौरन से ही उसको ऑर्डर कर लेंगे। उस पे टूट पड़ेंगे जैसे उसका रेट न कहीं भाग जाए। और आपके अंदर की मासूमियत तो बस यही सोचती है कि मेरी सेविंग हो रही है, पर उसका उल्टा ही हो रहा है मेरे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी टिक्का 300 रुपए की है और आपको स्पेशल सब्जी टिक्का 450 रुपए में नजर आएगी। तो आपने बस स्पेशल के नाम पर ही खा लिया ना धोखा और आप फिर स्पेशल सब्जी टिक्का आइटम ही खरीद लेते हैं और ये रेस्टोरेंट वाले उस आइटम को अच्छे से हाईलाइट भी करेंगे। और आपने बहुत बार मेन्यू कार्ड में अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग फॉन्ट और कलर में कुछ आइटम्स भी देखी होंगी। ये सब एक रेस्टोरेंट की साजिश होती है आपकी नजरों को कैप्टिवेट करने की। और खास बात ये कि यहाँ पर बॉक्स डिश प्राइस में काफी हाई भी होती है और मेन्यू में इन आइटम्स की कुछ पिक्चर्स आपके मुंह में पानी ला देती हैं और पेट को भूख से आप इसको ऑर्डर करने से नहीं रोक सकेंगे। और फिर बात करते हैं मेन्यू कार्ड की डिजाइन्स की। तो मेन्यू कार्ड की डिजाइनिंग काफी इफेक्ट होना जरूरी है, जो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट इसका खूब ध्यान रखते हैं। पैसे की तो खूब बात हो गई, अब बात करते हैं डिश सिलेक्शन की, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आज मैं दोस्तों आपको 2 डिशेस की ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 पोटैटो सैलेड एंड नंबर 2 नट मैग्रो स्पेशल पोटैटो सैलेड। क्या खाना पसंद करेंगे आप? ऑफ कोर्स सबसे हट के डिश, ऑफ कोर्स स्पेशल वाला सैलेड ही। पर इस धोखे में नहीं रहना, ये कोई आंटी जी साफ सफाई से नहीं बना रही, ये तो किचन में अंकल हकीम चाचा बना रहे हैं। सड़ी गली चीज का इस्तेमाल करके इस सैलेड को हीरो बनाया जाता है इसकी प्रेजेंटेशन के थ्रू।
दोस्तों 6 हफ्तों की रिसर्च से ये पता चला है कि मेन्यू के अंदर डिशेस के अजीबोगरीब नाम होने से सेल्स रेट 27 यानी 27% तक बढ़ जाता है। और रेस्टोरेंट वाले सेल्स को बूस्ट करने के लिए मेन्यू में फैमिली नेम के डिशेस को भी रख देते हैं, जिससे नानी जी आपको याद आ जाती हैं, जो कि कुछ ऐसी डिशेस होंगी कि ग्रैंडमा आलू के पराठे, ग्रैंडमा मोम बिग केक, ग्रैंडमा मेड फ्रेश कुकीज। मतलब यार इन सब का मेन्यू में लिखने का कोई तुक है क्या ग्रैंडमा आके बनाएगी? दादी माँ और नानी माँ के नाम पर डिश को लोगों के सामने खूब प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, क्योंकि ये नेम्स कस्टमर को खाना आने से पहले ही प्यार से सेटिस्फाइड कर देते हैं। दे फील होमलेस एंड वर्थ इट फ्रॉम मनी एंड इट मेक्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और फिर से वो इसी रेस्टोरेंट का रुख करते हैं। And many times they also become a regular customer। एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी कि रेस्टोरेंट के मेन्यू में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें भी क्लियरली ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो वगैरह नहीं लिखा जाता, बल्कि इनको भी हाई क्लास इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज में ही डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, white and red bean toasted in a tangy sauce with a sprinkle of herbs and pasta in a savory broth। इतनी अंग्रेजी होगी कि अब उर्दू समझने में भी मुश्किल होगी। इसी के साथ साथ ये फ्रेशली बेक्ड पिज्जा, ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज विद क्रीमी मिल्क चॉकलेट, इसलिए इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि फ्रेश कभी भी फ्रेश नहीं होता, बासी होता है। सब कुछ पहले से ही बनाया जाता है, ये बाहर से ही मंगवाया जाता है। इन द केस और पिज्जा बेस और ब्रेड ऐसे नाम यूज करके ये आपके मुंह में बस पानी लाते हैं। और बस फिर क्या, आपने ऑर्डर कर दिया और पैसे रेस्टोरेंट की जेब में। और जब आप इसे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तब आप सोचेंगे कि यार इस रेस्टोरेंट ने तो बहुत ही ईमानदारी के साथ जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी लिखे हैं। पर ये बस तरीका है दोस्तों आपका माइंड डाइवर्ट करने का फ्रॉम एक्चुअल क्वांटिटी से। रेस्टोरेंट्स हमेशा थिंग्स के वेट को कम रखेंगे, यानी कि वो साइज और मिकदार को कभी भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, सिवाय कुछ ही केसेस में। जैसा कि कभी सैंडविच के केस में देख लिया होगा, हाफ और लार्ज के चक्कर में तो आपको नहीं पता होगा कि हाफ कितना हाफ है, कहीं खाना कम न पड़ जाए तो आप लार्ज ही ऑर्डर करेंगे और कस्टमर 1/2 ऑर्डर पर ऑर्डर करते जाते हैं, ये सोचकर कि उनकी बचत हो रही है। पर ऐसा नहीं है भाइयों। सूप के प्राइस में भी मेन कोर्स जितने महंगे होते हैं और सूप में 1/2 देख के ऑप्शन के वो सूप कर लेता है, जबकि सूप पीने का उसके बाद कोई प्लान भी नहीं होता। घर से सोच के निकलेंगे आप कि आप मेन कोर्स में ऑर्डर करेंगे, मगर आपको स्टार्टर्स चैन से बैठने नहीं देंगे। आप स्टार्टर को इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वेटर आपको बार बार पूछेगा कि सर स्टार्टर में आप क्या लेंगे, होता है ना ऐसा, राइट? फिर आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो वेटर आपके सामने एक बॉटल रख जाता है, तो क्या आप में हिम्मत होगी कि भाईजान ये पानी नहीं चाहिए, सादा टूटी का पानी दे दो? पर नहीं, आप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकी लोग क्या सोचेंगे अगर आपको रिटर्न करेंगे और पानी के बाद बर्तनों को टेबल पर रखा जाता है और आप इन बर्तनों को देख के यही सोचेंगे कि इतने महंगे ये बर्तन इस्तेमाल किए हैं तो थोड़ा खाने में भी खर्चा कर लिया जाए तो क्या जाता है। तो वेटर आपको स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक हर कैटेगरी में चीजें ना ले लें तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये वेटर बहुत ही तेज होते हैं, इनको पता होता है कि किससे पहले ऑर्डर लेना है। ये सर्वर फैमिली डिनर हो या कोई डेट हो, उसमें से अल्फा पर्सन को अच्छे से ढूंढ निकालते हैं। अल्फा पर्सन वो जो टेबल पर और लोगों पर अपना हुक्म चलाता है, उसकी ईगो पर्सनैलिटी का फायदा उठाते हुए वो काफी एक्सपेंसिव ऑर्डर कर देता है। इस तरह ये वेटर्स इसी अंदाज में बिल का अमाउंट बढ़ाते रहते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ आउटिंग करने पर आप जंक फूड ऑर्डर करते हैं तो वही आपका दोस्त थोड़ा हेल्थियर फूड ऑर्डर करता है, तो सर्वर आपको साइड हेल्थियर डिश का जरूर कहेगा कि मैम फ्रेश सैलेड लेंगी क्या? और हेल्दी फूड और जंक फूड के कंपैरिजन में आप बाउल ऑफ सैलेड ऑर्डर कर ही लेंगे। और ये सर्वर बहुत फ्रेंडली भी हो जाते हैं, खासकर बच्चों के साथ, और फिर खूब डेजर्ट का लालच देते हैं। बेटा आइसक्रीम खाओगे क्या, शेक पियोगे? और बेचारे पेरेंट्स अगर ना भी कर दे तो बच्चा तूफान की तरह रोने लगेगा, तमाशा करने लगेगा। और एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आप बच्चे के लिए भी ऑर्डर कर देंगे। और खाने के बाद आपके पेट में जगह नहीं भी हो तो भी आपको वेटर्स फिर डेजर्ट या ग्रीन टी का तो जरूर पूछेंगे। अब फिर सोचते हैं इसमें क्या जाता है, अब ग्रीन टी या डेजर्ट ऑर्डर कर ही देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिस भी रेस्टोरेंट में स्लो म्यूजिक या लाइव म्यूजिक होता है वहाँ पर कस्टमर भी ज्यादा बिठाते हैं और बैठने की सूरत में तो एडिशनल खर्चे होते रहेंगे। और जब ऐसी सिचुएशन आती है रेस्टोरेंट्स में तो वहाँ फास्ट म्यूजिक प्ले किया जाता है ताकि आप फटाफट खाना खा के निकलें और नए कस्टमर आते रहें, क्योंकि टेम्पो के हिसाब से इंसान खाता पीता है और ये बात रिसर्च से पता चली है।
सो फ्रेंड्स, ये सब थे स्नीकी ट्रिक्स जो रेस्टोरेंट्स वाले जो कि क्लिक करते हैं आपके पैसे ज्यादा स्पेंड करवाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल फैक्ट्री को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। टेक केयर फ्रेंड, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।